हाँ, तो बाबू आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 का बाबू गणित, ठीक है ना? गणित का बाबू सप्ताह 20 बाबू, सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे बाबू। तो पहले दिवस 1 देख रहे हैं, ठीक है ना? दिवस 1 का पहला प्रश्न कह रहा है, संख्या इतना को शब्दों में लिखा हुआ। बोल रहा है बाबू ये इतना संख्या दिया गया है ना, इसको शब्दों में लिखने को, ठीक है ना? तो बाबू उत्तर में हल में आपको लिख देना है 1 लाख बाबू, टोटल 1 लाख आपको लिख देना है उत्तर में, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न कह रहा है 12 बच्चे की एक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को 4 ट्रॉफी बाँटने के लिए कितनी ट्रॉफियाँ चाहिए बाबू? 12 बच्चों को बाबू बाँटना है, कितना? एक कक्षे में 12 बच्चे हैं बाबू, उन सभी को 4-4 ट्रॉफी यानी 4-4 ट्रॉफी बाबू सभी को बाँटना है, ठीक ना? तो कितनी ट्रॉफियाँ लगेगी बाबू? तो 12 चौक 48 यानी कि 12 में बाबू आपको 4 गुना कर देना है, ठीक ना? 12 में गुना 4 करना है, तो टोटल 48 ट्रॉफियाँ लगेगी बाबू, ठीक ना? तो अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, इसी प्रकार नोट कर लेना है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न तीसरा कह रहा है बाबू, जमीन से 5 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर 2 मीटर 30 सेंटीमीटर ऊंचा टावर लगाया गया है। जमीन से ऊपरी भाग की कुल कितनी ऊंचाई है बाबू? बोल रहा है बाबू जमीन से जो लगाया गया मीटर टोटल कितनी ऊंचाई पर लगाया है बाबू? तो आपको मीटर में लिखना है 5 और फिर बाबू 2, ठीक ना? सेंटीमीटर में बाबू सिर्फ 30 सेंटीमीटर दिया गया है। 5 में बाबू यहाँ पे कोई सेंटीमीटर नहीं है, इसके साथ बाबू सेंटीमीटर भी है बाबू, ठीक ना? तो इसको प्लस कर देना है, तो बाबू इसको जोड़ने पर 0 0 0 होगा बाबू, 0 3 3 होगा और 5 2 7 बाबू, तो ठीक ना? तो आपको बाबू उत्तर में लिख देना है कुल ऊँचाई 7 मीटर 30 सेंटीमीटर है बाबू, ठीक ना? तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है वो प्रश्न चौथा कह रहा है, प्रश्न चौथा कह रहा है इनमें से जिस आकृति का घेरा सबसे अधिक है उसमें रंग भरे बाबू, ठीक ना? तो इसका बाबू सबसे अधिक है बाबू, तो इसको आपको बाबू कलर कर लेना है, ठीक ना? तो अगला प्रश्न देखते हैं बाबू अब। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, किसी कक्षा के 40 बच्चे से उसकी पसंद की सब्जी का नाम पूछकर तालिका बनाई गई है। तालिका को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना बाबू, ठीक ना? तो सब्जी का नाम, बच्चे की संख्या, लौकी बाबू 6 बच्चे की पसंद है, गिलकी बाबू गिलकी 12 बच्चे को, गोभी 4 बच्चे को बाबू, पालक 10 बच्चे को, करेला 8 बच्चे को बाबू, ठीक ना? तो वो प्रश्न में बोल रहा है कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है बाबू? कौन सा? तो गिलकी बाबू, कौन सा? तो गिलकी सभी सबसे ज़्यादा बच्चे को पसंद है, ठीक ना? उसके बाद प्रश्न वो कह रहा है कौन सी सब्ज़ी सबसे कम बच्चों को पसंद है? सबसे कम बच्चे को बाबू कौन सा है? तो गोभी सबसे कम बच्चे को पसंद है। उसके बाद बोल रहा है वो करेले कितने बच्चों को पसंद है बाबू? तो 8 बच्चे को पसंद है बाबू करेला, ठीक ना? तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है उत्तर में आपको। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। आगे बोल रहा है बाबू, पैटर्न आगे बढ़ाओ बाबू। बोल रहा है ये जो प्रकार इस प्रकार का बनाया गया है ना बाबू, इसी प्रकार आगे भी बनाना है, ठीक ना? तो बाबू इस प्रकार आपको कुछ बना लेना है। ये दोनों जो हम बनाए बाबू इसी प्रकार आपको भी बना लेना है, ठीक ना? अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, आगे कह रहा है सिवनी से जबलपुर जाते हुए रास्ते में छपरा नगर है बाबू, छपरा नगर है, ठीक ना? सिवनी सिवनी से छपरा की दूरी 33 किलोमीटर है। सिवनी से जबलपुर 145 किलोमीटर दूरी पर है। छपरा से जबलपुर की दूरी कितनी किलोमीटर होगी बाबू? कितनी होगी? तो बाबू क्या? तो बाबू छपरा है 33 किलोमीटर, ठीक ना? सिवनी और उसके बीच में छपरा है बाबू, ठीक ना? और हमको जाना कहाँ है? बोल रहा है जबलपुर बाबू, जबलपुर 145 किलोमीटर सिवनी से बाबू, 145 किलोमीटर जबलपुर दूरी है, ठीक ना? तो आपको बाबू 145 में 33 माइनस कर लेना बाबू, तो 112 किलोमीटर बाबू, छपरा से जबलपुर 112 किलोमीटर है, ठीक ना? तो इस प्रकार आपको कुछ बना लेना है बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, 8 फूलों से एक माला बनाई जाती है, ऐसे ही 16 मालाओं को बनाने के लिए कितने फूल लगेगी बाबू? क्या बोल रहा है बाबू? 8 फूल से एक माला बनाया जाता है, ठीक ना? और 16 मालों को बनाने के कितना फूल लगेगी बाबू? तो ठीक ना, एक मालों में लगे 8 बाबू, ठीक ना? तो 16 मालों में लगे फूल, तो 16 गुना बाबू आपको 8 कर देना, कितना हो जाएगा? तो टोटल 128 फूले लगेंगे बाबू, ठीक ना? तो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है, वो अगला प्रश्न कह रहा है, अदित के घर 2 लीटर दूध आया था, उससे 2 मिलीलीटर और उसके भाई आसुमान ने 200 मिलीलीटर पी लिया। अब घर में कितना दूध बचा बाबू? बोल रहा है बाबू उसने 2 मिलीलीटर पिया है, कौन? तो अदित, और बाबू उसका भाई भी 200 मिलीलीटर पिया है, ठीक ना? तो कितना बाबू दूध घर में बचा है बता, प्रश्न पूछ रहा है। तो बाबू 2 लीटर आया उसके घर, तो ठीक है, दूध कितना? तो 2 लीटर दूध आया है बाबू, तो यानी 2 लीटर बराबर होगा 2000 मिलीलीटर बाबू, कितना? तो 2000 मिलीलीटर बाबू। अदित और अंशुमान ने दूध पिया बाबू, कितना? तो 400 मिलीलीटर बाबू, दोनों को जोड़कर 200 ये पिया, 200 ये पिया, तो 400 टोटल हुआ बाबू। तो बचा दूध बाबू, तो 2000 में माइनस आपको 400 कर देना है, तो बाबू 1600 मिलीलीटर दूध घर में बचा है बाबू, कितना? तो 1600 मिलीलीटर बाबू। तो आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना, ठीक ना?
तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है बाबू, तो इसको पहले हम ऊपर करते हैं, ठीक ना। प्रश्न कह रहा है बाबू, मीनल मीनल की नानी बीमार है बाबू, ठीक ना। डॉक्टर ने उन्हें 500 मिलीलीटर दवाई से भरी हुई शीशा दी। उन्होंने प्रतिदिन मिलीलीटर दवाई पीना है, कितने दिनों में दवाई समाप्त हो जाएगी बाबू। प्रतिदिन बाबू मिलीलीटर दवाई पीना है, कितने दिनों में दवाई समाप्त हो जाएगी बाबू, ठीक ना। तो एक दिन में 50 मिलीलीटर बाबू, ठीक ना। कितना, तो 50 मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर दवाई बाबू, 50, 500 भागा बाबू आपको 50 कर देना है, तो टोटल 10 दिन चलेगी बाबू। कितने, तो 10 दिन बाबू, ठीक ना। तो आपको लिख लेना है 10 दिन में दवाई समाप्त हो जाएगी बाबू। कितने दिनों में, तो बाबू 10 दिन में, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है बाबू। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 बाबू। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बाबू, 11 कह रहा है, दवाई की बोतल में दवाई बनाने उत्पाद की तिथि 18/2/2007 तक, उपयोग की अंतिम तिथि 17/1/2024 लिखी है बाबू। कितने महीनों तक उस दवाई का उपयोग किया जा सकता है, वो कितने महीनों तक किया जा सकता है बाबू, तो 11 माह तक। कितने बाबू, तो 11 माह तक बाबू, ठीक ना। तो आपको इस प्रकार नोट कर लेना है उत्तर में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बाबू, दिए गए समय को 24 घंटे की घड़ी के अनुसार लिखे बाबू, ठीक ना। तो 2 पीएम बाबू यानी कि 14 बाबू, 2 पीएम 14, 8 पीएम बाबू 20, यानी घड़ी के हिसाब से लिखने बोल रहा हूँ कि घड़ी में कितना बजेगा बाबू, ठीक ना। तो 2 पीएम होता है बाबू, तो 14 बजता है, 14, ठीक ना। और 8 पीएम तो 20 बाबू, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको नोट कर लेना है बाबू। अगला प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है बाबू, ऊपर से देखने पर कोई टेबिल बॉक्स संदूक जैसा दिखाई देता है, वैसे चित्र बनाइए और हल करें बाबू। तो हल में बाबू आपको लिख देना है कुछ इस प्रकार, फिगर बाबू अपने बुक में बना लेना है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार आपको अपने बुक में बना लेना है बाबू। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, एक गिलास सामने से देखने पर कोई कैसा दिखाई देता है बाबू। एक बोल रहा है बाबू, एक गिलास सामने से देखने पर कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बाबू। तो आप बाबू इसको कुछ इस प्रकार आपको चित्र बना लेना है, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है बाबू, 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का वृत्त बनाए बाबू, ठीक ना। तो आपको इस प्रकार बाबू आपको बना लेना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बाबू, ऐसी 4 वस्तुएं के नाम लिखें जिनके किनारे किनारे चारों ओर पेंसिल चलाने से आप वृत्त बना सके बाबू। तो आपको लिख लेना है सिक्का, ढक्कन, कंगन, कटोरी बाबू। इसके चारों ओर अगर पेंसिल चलाते हो ना, तो आप वृत्त का आकार बना लोगे बाबू, ठीक ना। तो अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, दी गई आकृतियों को अलग अलग तारीखों से 4 बराबर भागों में बांटे बाबू। तो 4 बराबर भागों में बांटना है बाबू, ठीक ना। तो ये बाबू एक इस प्रकार से बांट लेना है, एक इस प्रकार से बाबू, और इस प्रकार से बांट लेना है, ठीक ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे बाबू हम। इसमें भी बाबू आपको एक 1/4 लिख लेना है, इसमें भी बाबू, ठीक ना। इसमें छूट गया है 1/4, इसमें भी लिख लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, शालू के पास 100 रुपये का नोट है, उसके कुल राशि का 1/2 आधा भाग खर्च कर दिया है, अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे हैं बाबू, ठीक ना। तो अब उसके पास 100 रुपया है बाबू, और 1/2 भाग इतना वो खर्च कर चुका है, ठीक ना। तो बाबू इतना, तो 50 रुपये उसके पास शेष है, यानी कि बाबू 100 रुपया में आधा पैसा खर्च कर चुका है, यानी 100 रुपये में 50 रुपये खर्च कर चुका है बाबू। तो उसके पास 50 से शेष रुपया बचेगा ना, तो 50 रुपये शेष बचा है बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है इस प्रश्न का उत्तर। तो बाबू इस प्रकार हमारा इस सप्ताह का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बाबू, ठीक ना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, ठीक ना। तो मिलते हैं कोई दूसरे क्लास में।